हेलो एवरीवन, आई एम सोनल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले अलंकार, जिसे इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि अलंकार क्या होता है, अलंकार के भेद कितने होते हैं और उनके प्रकार कितने होते हैं, और बिल्कुल पूरे प्रकार का परिभाषा और उसकी एक सरल उदाहरण, कई सरल उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले अलंकार किसे कहते हैं। उससे पहले कि देखिए आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और हाँ, आप लोग देखिए कमेंट वगैरह कर दिया करिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए फिर भी कमेंट करिए, अगर ना पसंद आए फिर भी कमेंट करिए। और अगर किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, किसी अन्य सब्जेक्ट के, अदर सब्जेक्ट के, तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आप लोगों की हमारी वीडियो पसंद आ रही है या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट देखिए ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि जो पिछले बैच के स्टूडेंट थे वो काफ़ी कमेंट अच्छे करते थे और बहुत कमेंट करते थे। ठीक है, लगभग उनकी एक वीडियो पर हमारे उनके 4 और 5 कमेंट आते थे और उनसे हमें काफ़ी लगाव थे, क्योंकि वो कमेंट करते थे। ठीक है, तो आप लोग देखिए पिछले बैच के जो स्टूडेंट थे उन लोगों को जो भी प्रॉब्लम होता था वो कमेंट करके कह देते थे। ठीक है, जिस वीडियो टॉपिक पे वीडियो चाहिए इसके लिए भी, तो देखिए आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। तो यहाँ पे देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो अलंकार जो है आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। काव्य की शोभा बढ़ा देने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ये आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इसके अलावा आपके क्लास 12th और क्लास 10, ठीक है, सभी क्लास के लिए काफी नेसेसरी है अलंकार। तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले अलंकार। तो हमने बताया काव्य की शोभा बढ़ा देने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, जो भी शब्द हैं, ठीक है, वो अलंकार से ही बने होते हैं। तो यहाँ पे सबसे दो भेद होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। तो यहाँ पे देखिए शब्द अलंकार के कितने प्रकार है और अर्थ अलंकार का प्रकार कितना है, यहाँ पे हम जानेंगे। तो शब्द अलंकार में यहाँ पे आता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और यहाँ पे है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में आता है उपमा अलंकार, यहाँ पे रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो शब्द अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, इसको हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे हमारे अपलोड कर दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थ अलंकार के प्रकारों के बारे में। तो यहाँ पे अर्थ अलंकार का बताया हमने, प्रकार कितने हैं, 3 है। कौन कौन से है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे इन तीनों का डेफिनेशन और इसका एक इजी तरीके से एग्जाम्पल जानेंगे और कई एग्जाम्पल जानेंगे। ठीक है, और इसके लक्षण को भी जानेंगे किस प्रकार होते हैं। और आप बुक में या कहीं भी बहुत ही कठिन, ठीक है, बहुत ही टॉप इसके जो कठिन है, बहुत ही हार्ड इसके डेफिनेशन को याद किए होंगे और एग्जाम्पल को। बट यहाँ पे हम आपको बिल्कुल इजी तरीके से इसका परिभाषा को बताएंगे। ठीक है, जो कि हर एक आपके अलंकार में वो परिभाषा लागू होगा। तो यहाँ अर्थ अलंकार का हमने बताया 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो होता है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल आपको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को एक सरल डेफिनेशन में याद करना है, परिभाषा में याद करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट को याद रखना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे उपमा अलंकार है, ठीक है, तो इसके जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट यही है समानता। ठीक है, समानता मीन्स होता है यानी कि तुलना। ठीक है, कंपेयर। तो यहाँ पे उपमा अलंकार में समानता होता है, तुलना होता है किसी भी चीजों से। ठीक है, किसी भी वस्तु से तुलना किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे रहा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है कि ये भेद रहित होता है। ठीक है, किसी भी चीज से इसका भेद किया जाता है, भेद रहित होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त किया जाता है कि ये काम करने का, ये होने का संभावना है। ठीक है, तो होता है ना, तो वही है उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, संभावना व्यक्त करना होता है।
तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका डेफिनेशन है, ठीक है, ये आपको देखिए कई स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि मैम ये डेफिनेशन हमने बोल दिया तो टीचर ने क्या कर दिया, पीट दिया। बट ऐसा कोई बात नहीं है, टीचर के माइंड पे डिपेंड करता है वो कितना एक्सपर्ट है, ठीक है। ये आपका जो भी डेफिनेशन है वो राइट डेफिनेशन है, और आप इसे कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, और आपके इस डेफिनेशन से, ठीक है, टीचर को पता चल जाएगा कि नहीं आप अलंकार को सिर्फ रटे नहीं बल्कि उसके डीप, ठीक है, गहराई को जान रहे हैं। इन तीनों परिभाषाओं को याद करने के लिए आपको दो चीजों को, ठीक है, दो पॉइंट को याद रखना होगा। वो कौन कौन सा है? पहला है उपमेय, ठीक है, और दूसरा है उपमान। कौन कौन सा है? उपमेय और उपमान। तो यहाँ पे आप कहोगे कि उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके इस उपमेय और उपमान, पहला ये पॉइंट हो गया कि आपको यहाँ पे उपमा में क्या, रूपक में क्या और उत्प्रेक्षा में क्या होता है, ठीक है, इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या होता है। तो आप लोग पहला पॉइंट ये समझ गए, और दूसरा क्या होता है ये, ठीक है। पहला आपको क्या याद करना होगा कि उपमा में समानता, रूपक में भेद रहित और उत्प्रेक्षा में संभावना। फिर उसके बाद सेकंड है उपमेय और उपमान, ठीक है। ये दो चीजों से, दो पॉइंटों से आपका जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो तीनों परिभाषाएं आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार होगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि उपमेय किसे कहते हैं, ठीक है। तो उपमेय में देखिए जो उपमेय है, उपमेय क्या है कि जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है, मीन्स कि जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है उपमान। उपमान मीन्स क्या होगा कि जिसके द्वारा तुलना किया जा रहा हो उसे उपमान कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि इसके एक एक परिभाषाओं को समझेंगे, और आप इसके एग्जाम्पल के माध्यम से, जो इसका उदाहरण है उसके माध्यम से आप इसे बहुत ही गहराई से समझ जाएंगे, आई होप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, जिसकी उपमा दी जाए। उपमा मीन्स क्या हो गया, समानता, ठीक है, मीन्स की क्या, तुलना, कंपेयर। तो यहाँ पे जिसकी उपमा दी जाए मीन्स की जिसकी तुलना दी जाए, तुलना की जाए। और फिर उसके बाद उपमान। उपमान हमने क्या बताया कि जिसके द्वारा तुलना किया जा रहा हो, उपमान में ये आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम किसका डेफिनेशन देखेंगे, उपमा अलंकार का, ठीक है। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हम ये जानेंगे कि ये उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए उपमा अलंकार, ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान का समानता मीन्स की तुलना व्यक्त किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। क्या हमने कहा कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान का समानता अर्थात तुलना व्यक्त किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। आपको डेफिनेशन याद हो गया? फिर से देखिए, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान का समानता अर्थात तुलना व्यक्त किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट कर दें, ठीक है, कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग छापने वाले बहुत हैं, समझने वाले बहुत कम हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। का समानता व्यक्त किया जाए वहाँ पे
उपमा अलंकार होता है। फिर उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल उदाहरण को जानेंगे। तो यहाँ पे इसका देखिए जो पीपर है, ठीक है, ये क्या है, उपमेय है, मीन्स कि जिसकी उपमा तुलना की जाए, पीपर के क्या हो रहा है, तुलना किया जा रहा है, तो ये क्या है, उपमेय है। फिर उसके बाद यहाँ पे पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपर का जो पत्ता है, ठीक है, वो क्या होता है, हिलता रहता है, 24 घंटा हिलता रहता है। तो उसी प्रकार कवि ने यहाँ पे बताया कि पीपल के पत्ते की तरह ही मनुष्य का मन है, ठीक है। आज यहाँ पे आपका मन है, कल नाना के घर हो गया, कल नानी के घर हो गया, ठीक है, मौसी के घर हो गया, और आज यहाँ पे है तो कल कहीं शॉपिंग करने आप गए हुए हैं, कहीं होटल रेस्टोरेंट में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और कहीं आप सोच रहे हैं, मन कर रहा है आपका कि एरोप्लेन में क्यों ना घूमे, यात्रा करें, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि पीपल के पत्ते से जो कवि है वो मन का तुलना कर रहा है, ठीक है। मन का तुलना किससे किया जा रहा है, पीपल के पत्ते से। तो यहाँ पे पीपल जो है वो उपमेय है और यहाँ पे मन क्या है, उपमान है, ठीक है। मन क्या है, उपमान है। तो यहाँ पे आप समझ गए उपमा अलंकार का उदाहरण, ये इसका एग्जाम्पल रहा, पीपल पात सरिस मन डोला, जो कि काफी इजी सरल उदाहरण है। तो यहाँ पे आप लोग इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रूपक अलंकार। अब देखेंगे हम कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो रूपक अलंकार है ये क्या होता है, भेद रहित होता है। तो यहाँ पे इसकी जो परिभाषा डेफिनेशन है वो हो जाएगा, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा को राइट करने की कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाले परिभाषा में आपको सिर्फ क्या करना है कि भेद रहित लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। अब हम यहाँ पे इसके उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो इसका जो उदाहरण होता है रूपक अलंकार का वो होता है चरण कमल बंदो हरि राई, ठीक है। जो उदाहरण है वो है चरण कमल बंदो हरि राई, ठीक है। पे देखिए जो चरण है वो क्या है, उपमेय है, मीन्स कि जिसकी उपमा तुलना दी जा रही है, चरण की क्या की जा रही है, तुलना दी जा रही है। फिर उसके बाद चरण के साथ किसकी तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे जिसके द्वारा तुलना किया जा रहा हो उसे उपमान कहते हैं। तो यहाँ पे कमल क्या है, उपमान है, और यहाँ पे चरण क्या है, उपमेय है। तो यहाँ पे देखिए जो श्री राम प्रभु हैं उनके चरण को, ठीक है, उनके चरण को, चरण की तुलना कमल से की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे श्री राम प्रभु के चरण की तुलना कमल से की जा रही है। तो यहाँ पे चरण कमल बंदो हरियाई ये रूपक अलंकार का एक सरल उदाहरण है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वो है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, जिसमें संभावना व्यक्त किया जाता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की कुछ और भी नेसेसरी बात है, जैसे वाचक शब्द होते हैं वो होते हैं जनु जानो मनु मानो। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त किया जाता है। और यहाँ पे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार को आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये अपने दो भाइयों से अलग है, ठीक है, इसका डेफिनेशन कुछ अलग है। तो यहाँ पे देखिए जो उत्प्रेक्षा अलंकार है ये आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी इसके जो उदाहरण होते हैं वो दिया होता है, और उसमें से आपको पहचानना होता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार कौन से होते हैं। कैसे आप पहचानेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी बताएंगे, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में और कोई भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हिंदी जरूर आता है, क्योंकि बहुत ही नेसेसरी है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार आपका अक्सर करके आता है इसके उदाहरण को पहचानने के लिए। तो यहाँ पे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार ये थोड़ा अलग अलग
अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार के जो वाचक शब्द होते हैं, ठीक है, वो होते हैं जनु जानु मनु मानो और ज्यों, और इसके अलावा आपका मन हो, ठीक है। अगर कहीं भी इस उदाहरण दिया है, ठीक है, अलंकार उसमें आपको पहचानने के लिए दिया हुआ है, तो अगर उदाहरण में जनु लास्ट में, ठीक है, या बीच में शब्दों के उदाहरण के कहीं भी जनु दिया हो या जानो दिया हो या मनु दिया हो या मानो दिया हो या ज्यों या मन हो, ठीक है, अगर ये आपके उदाहरण में कहीं भी आपके एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया हो, ठीक है, तो आप उस एग्जाम्पल को बिल्कुल बिना ध्यान लगाए आंख बंद करके लिख सकते हैं कि ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, क्योंकि ये इसके वाचक शब्द हैं। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का संभावना व्यक्त किया जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके डेफिनेशन को राइट करने की कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आप जान गए कि जहाँ उपमेय में उपमान का संभावना व्यक्त किया जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर उसके बाद अब हम इसके उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है वो है, इस काना मानो क्रोध का तन कांपने उनका लगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस प्रकार समझेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिया हुआ है मानो, ठीक है, जो कि हमने बताया कि जो मानव है वो उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। यहाँ पे दिया हुआ है मानो, ठीक है। तो इस कारण इस काना मानो क्रोध का तन कांपने उनका लगा, यहाँ पे मानो दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। कोई भी उदाहरण में अगर यहाँ पे जनु जानु मनु मानो ज्यों मनहु दिया हुआ है तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या है, उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो है, सुहत ओढ़े पीठ पट। यहाँ पे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पे आत्म प्रियो प्रभात, ठीक है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आत्म प्रियो प्रभात। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, मनहु, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया कि जनु जानो मनु मानो ज्यों और मनहु, तो इस कारण ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल बताए, आपको जो भी सरल लगे, ठीक है, इजी समझना है, आप उसे लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रहा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। ये अर्थ अलंकार के 3 प्रकार को आपने, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछना था वो है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर है, अगर आप पिछली कक्षा जो हमने पिछली वीडियो अपलोड किया था हिंदी का, अगर आप वो ध्यान से समझे होंगे, देखे होंगे वीडियो, तो आप लोग इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, जो वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, अपने अदर वीडियो में पिछले। तो अगर आप लोग देखे होंगे तो इसकी रिप्लाई आप सभी को जरूर करना है हमारे कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे कुछ नेसेसरी बात ये रहे कि एक हमारा सेकंड चैनल है टेक्निकल लवली, अगर आप लोग जितने लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो हमारे टेक्निकल लवली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।